वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश नगर। आज की खबर आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षक 21 फरवरी 2023 को नीलम पार्क में करेंगे महान आंदोलन। इसी तरह से आपको बता देते हैं, यह आंदोलन आर पार की लड़ाई होगा। जब तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, करणी सेना और भीम आर्मी ने नियमितीकरण की आवाज़ उठाई थी। अब शैलेंद्र सक्सेना जी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है। सम्मानित साथियों, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप सभी को पता है 21 फरवरी से हम सभी अतिथि शिक्षक साथी मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन करने जा रहे हैं कि वर्षों से हमारे साथी अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित भावना के साथ स्कूलों में दे रहे हैं और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही हम लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपना श्रम, अपना परिश्रम छात्र छात्राओं के हित में कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। आप हमारे मुखिया हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपको सोचना होगा। आप कहते हैं ना, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हम भी चाहते हैं आपकी संवेदनशीलता बरकरार रहे। क्या पता किस कारण से, हो सकता है हमारा ही दुर्भाग्य रहा हो, हम आप तक अपनी बात ढंग से नहीं पहुंचा पाए, या कुछ अधिकारी जो नहीं चाहते कि आपकी संवेदनशीलता अतिथि शिक्षकों के पक्ष में क्रियान्वित हो, इसीलिए आज तक आप अतिथि शिक्षकों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं कर पाए। लेकिन हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप अन्य राज्यों की तरह अतिथि शिक्षकों के पक्ष में एक सुदृढ़ नीति बनाएं तथा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करें। एक और निवेदन है, दीपावली के दिन ट्रांसफर के नाम पर हमारे 24,000 साथियों को एक प्रकार से बेघर कर दिया गया। अरे दिवाली के दिन तो अपने दुश्मन को भी हम लोग गले लगा लेते हैं, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए अधिकारियों की लाल फीताशाही के कारण आप तक उचित बात, न्यायपूर्ण बात पहुंची ही नहीं, और इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे 24,000 साथियों को बेरोजगार कर दिया गया। वहीं पर अनेकों साथियों को नए शिक्षकों की नियुक्ति के कारण घर बिठा दिया गया। यह बात उचित नहीं है। क्या हमारे परिवार नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हमारे बुजुर्ग माता पिता नहीं है? क्या हमारी संतानें नहीं है? क्या हम लोगों को खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं है? हम लोगों ने आपको सिर्फ वोट इसलिए किया था कि आपने कई बार खुले मन से, अच्छे मन से, मंचों से कहा। कई बार आपने कहा विभागीय परीक्षा लेंगे, हमने उसका स्वागत किया। कई बार आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कोई अतिथि नहीं रहेगा, सभी अध्यापक हो जाएंगे। मामा जी हमारी बात सुनो, मामा जी हमारी बात सुनो, मामा जी हमारी बात सुनो, अतिथि शिक्षक को परमानेंट करो। नमस्कार मामा जी, मैं आपसे, मेरा स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलार है। मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि मेरे जो टीचर हैं वो उन्हें परमानेंट किया जाए। अतिथि शिक्षक जो हैं हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, और जो शिक्षक हैं वो हमें पढ़ाते नहीं। हमारे यहाँ अतिथि सर की कमी है, इसलिए आप उन्हें परमानेंट कीजिए। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय कलार है। मेरा मामा जी आपसे निवेदन है कि जो अतिथि शिक्षक है उनको परमानेंट कर दीजिए जल्द से जल्द, जिससे कि हमारा रिजल्ट और अच्छा बने। और मैडम साहब आप थोड़े आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमको तत्लक नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारत माता की
भारत माता की तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय तिरंगे झंडे की भारत माता की तिरंगे झंडे की भारत माता की अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद रायसेन के बेगमगंज में आजाद स्कूल संघ और संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने तहसीलदार को सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें नियमित किया जाए। बता दें कि अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को सुरक्षित कराने को लेकर दर्जनों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सभी जगह के अतिथि शिक्षक को परमानेंट कर दिया, हमारे इधर क्यों नहीं हो रहे हैं? और हम लोगों की गलती क्या है जो 15-15 वर्ष से काम कर रहे हैं, इसके बाद भी ना तो कभी पूरी तनख्वाह मिलती है और उसमें से भी काट लिए जाते हैं। इसके लिए आज किसके नाम का ज्ञापन दिया? अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। आज हम सभी लोग मिलकर आए हैं, एसडीएम के द्वारा माननीय शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया है कि हम लोग को परमानेंट करें और हमारी जो मांगे हैं उनको माने। कितने सूत्रीय मांग है? हमारी 8-9 सूत्रीय मांगे हैं जो जिनको माना जाए। हर स्टेट में अतिथियों को परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री जी को, मामा जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम उनसे ये निवेदन करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। हमारा भी परिवार है, जिस प्रकार मामा जी को अपनी कुर्सी प्रिय है उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना पद प्रिय है और उनसे एक ही निवेदन है, माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि अन्य राज्यों की भांति जैसे छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में सभी जगह पर अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, तो हमारे राज्य में भी कार्यरत अतिथि गंज बासुदा में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि 15 साल से स्कूलों में सेवाएं देने के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश में 52 जिलों में सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदेश सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अगर 20 फरवरी तक अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जल्द से जल्द नियमितीकरण की मांग पूरी करें। अतिथि शिक्षक बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जिससे उनका भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। घर की दयनीय और आर्थिक स्थिति से अतिथि शिक्षक परेशान हैं। अब तक करीब 200 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सभी अतिथि शिक्षक विगत 15 सालों से बहुत ही परेशान हैं। हम लोग सिर्फ सरकार से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और सरकार हम लोगों की लगातार अनदेखा कर रही है। हम लोग अब सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा आखिरी अल्टीमेटम यही है कि हम लोगों की मांगों को ध्यान में रख करके हमारी मांग पूरी की जाए। एक ही मांग है हम लोगों की, सिर्फ नियमितीकरण और नियमितीकरण। यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारी मांगों को सरकार ने ध्यान में नहीं दिया, तो हम लोग 20 तारीख से 21 तारीख से भोपाल की धरा पर अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो भी हम लोगों को आज हम लोगों ने जो अंतिम अल्टीमेटम ज्ञापन माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, हम सब की मांग यह है कि बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। हम सब हैरान हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अच्छा परिणाम देने के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे कई साथियों को 4 से 6 महीने से अधिक समय हो गया, मानदेय नहीं मिला है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोगों के धरना स्थल पर आकर कि टाइगर अभी जिंदा है। हम पूरे सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का टाइगर वाला रूप देखना चाहते हैं। आप आएं और हम लोगों के पक्ष में कोई ठोस नीति बनाकर हम लोगों का भी नियमितीकरण। लोगों से बस यही
भारत अतिथि शिक्षक वर्ग 1 और आज हम लोगों ने जो अंतिम अल्टीमेटम ज्ञापन माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। हम सब की मांग यह है कि बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। हम सब हैरान हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अच्छा परिणाम देने के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे कई साथियों को 4 से 6 महीने से अधिक समय हो गया, मानदेय नहीं मिला है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोगों के धरना स्थल पर आकर कि टाइगर अभी जिंदा है। हम पूरे सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का टाइगर वाला रूप देखना चाहते हैं। आप आए और हम लोगों के पक्ष में कोई ठोस नीति बनाकर हम लोगों का भी नियमितीकरण करें। कितने कर्मचारी जिले में? हमारे पूरे जिले में 700 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं जो विभिन्न वर्ग में, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में और वर्ग 3 में कार्यरत हैं तथा संपूर्ण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आंदोलन करेंगे, सरकार की चूल से चूल बजा देंगे, सरकार को बताएंगे। अगर आपके पुलिस प्रशासन में, आपके लोगों में लठ मारने की क्षमता है तो हमारे अतिथि शिक्षकों में लठ खाने की क्षमता है। अगर आपकी जेलों में हमको गिरफ्तार करने की क्षमता है तो हमारे साथियों के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर जेल में जाने की क्षमता है। अगर आप हमारे ऊपर केस लगा सकते हैं तो हमको केस लड़ने की क्षमता है। हम किसी से नहीं डरेंगे। महाकाल की आग को अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं मूलतः कभी हूं तब ये बात लिखता हूं, उनने जाने कितने राही चलती राहों पर मारे, उनके जुल्मों और सितम जग जाहिर कर दो अब सारे। अब भी रहे मौन साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आहो और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। बेबस आहो अपराधी कहलाओगे। बहुत आक्रोश है दोस्त, घंटों बोल सकता हूँ, पर 4 पंक्तियां बोल रहा हूँ, केवल 4 पंक्तियां और सुन लें और आपके दिल को छुए तो मुझे आशीर्वाद देना। और सबको समर्पित है, आप सबको समर्पित है। कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, तूफान हूं मैं आए बिना थम नहीं सकता, तूफान हूं मैं आए बिना थम नहीं सकता। बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती। और अंतिम 2 लाइन और सुन लें कि बूंद बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती, बूंद बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती। दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बूंद ही सही, पर बूंद बिना समुंदर की औकात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आक्रोश में अगर कुछ गलत बोल गया हो तो क्षमा करना। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.